नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक भारत अमेरिका संबंधों में प्रमुख मतभेद के मुद्दे पढ़ेंगे। भारत अमेरिका संबंधों में प्रमुख मतभेद के मुद्दे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हुई और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गया था। इस महाशक्ति का सभी राष्ट्रों पर प्रभाव रहा है और भारत व्यापार की दृष्टि से अमेरिका का प्रारंभ से ही अच्छा सहयोगी रहा है। इन वर्षों में भारत अमेरिका संबंधों में काफ़ी सुधार भी हुआ है। व्यापारिक समझौते किए गए हैं। हर क्षेत्र में दोनों राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और भारत को एक बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते अमेरिका काफ़ी महत्व भी देता रहा है। दोनों राष्ट्र काफ़ी करीब भी आ गए हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर आज भी दोनों राष्ट्रों के मध्य मतभेद रहते हैं। ये मुद्दे हैं: पहला है भारत और ईरान के बीच $4.2 बिलियन की लागत से तैयार होने वाली प्रस्तावित गैस पाइपलाइन पर अमेरिका को ऐतराज है, क्योंकि अमेरिका ईरान को आतंकवाद के पोषक के रूप में देखता है। अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध भी लगाता रहा है और उसका निरंतर विरोध भी करता रहा है कि वह अपने हथियारों में बढ़ोतरी करते हुए आतंकवाद का समर्थन करता है। तो भारत और ईरान के बीच जो प्रस्तावित गैस पाइपलाइन है, उस पर अमेरिका की नाराजगी रहती है, वो उस पर ऐतराज जताता रहा है। लेकिन भारत ईरान के साथ सहयोगी बना हुआ है। ये पहला मतभेद है भारत ईरान के संबंध के मामलों में। दूसरा आता है विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत और अमेरिका के हित मेल नहीं खाते। विश्व व्यापार संगठन WTO के मंच पर भारत और अमेरिका के हित मेल नहीं खाते। अमेरिका भारत से अधिकाधिक उदारीकरण चाहता है, अधिकाधिक छूट चाहता है और भारत अपनी आंतरिक स्थिति को देखते हुए वो सब नहीं कर पाता जो कि WTO की शर्तें हैं। उदारीकरण कर रहा है, लेकिन जैसा अमेरिका चाहता है वैसा संभव नहीं हो पाता। और अन्य मामलों में भी, श्रम के मामलों में, जो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, पर्यावरण प्रदूषण का मामला है, कई मामले हैं जिन पर जो है विश्व व्यापार संगठन का जो चित्र आता है, वहाँ अमेरिका और भारत के मेल, जो संबंध हैं या हित हैं, पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते। तीसरा आता है NPT और CTBT पर भारत ने अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी अपेक्षा अमेरिका को है। NPT और CTBT जो कि हथियारों में NPT 1963 में साइन की गई थी, और 68 तक जो है इसको लागू करना प्रारंभ कर दिया गया था। CTBT कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है। संपूर्ण विश्व में समग्र जो है हथियार प्रतिबंध संबंधी है, विस्तार को पूर्ण रूप से रोकने की संधि है CTBT। तो इस पर भी भारत जो है अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अब तक हस्ताक्षर इसमें नहीं किए हैं और
भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, तो अमेरिका को ऐतराज़ है कि भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता। हालांकि ये बात सही है कि अमेरिका भी इन दोनों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अमेरिका ने भी इनको अपने देश में लागू नहीं किया है। तो ये मतभेद का अन्य बिंदु है। आगे आता है, परमाणु ईंधन के पुनः प्रसंस्करण के लिए दोनों देशों में बातचीत जारी है और इसके लिए दोनों देशों में करार होना है और अमेरिका भारत से परमाणु अप्रसार का लिखित आश्वासन चाहता है। परमाणु ईंधन के पुनः प्रसंस्करण के लिए जो है अमेरिका भारत से ज़्यादा जो है प्रॉमिस की उम्मीद करता है, जो कि भारत अब तक है उसमें सफल नहीं हुआ है या भारत उसमें सहमत नहीं हुआ है। जून 2018 में अमेरिका ने भारतीय स्टील पर 10% और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया था। इसके जवाब में भारत सरकार ने अमेरिका से आयात होने वाली 29 वस्तुओं पर टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, जिसका राष्ट्रपति ट्रंप ने विरोध किया था। यानी भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ा दिया था अमेरिका ने, तो बदले में भारत ने जो है 29 वस्तुओं पर टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, जिसका अमेरिकी राष्ट्रपति ने विरोध किया। अमेरिका इससे नाराज हुआ। अन्य मुद्दे हैं, जून 2019 के प्रारंभ में अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया, जिससे भारत के 5.6 अरब डॉलर के निर्यात पर रियायत मिलनी बंद हो गई। अमेरिका जो है भारत को बीच बीच में रोकता या विकास में रोड़ी अटकाने का काम करता ही रहा है। इसी की एक कड़ी में जीएसपी से उसने बाहर कर दिया 2019 में भारत को, और उससे 5.6 अरब डॉलर के निर्यात पर रियायत बंद हो गई थी भारत को। आगे के जो मतभेद बिंदु हैं, डेटा लोकलाइजेशन और डिजिटल ट्रेड पर राष्ट्रपति ट्रंप के विरोध के बावजूद भारत अपने रुख पर कायम है। G20 के ओसाका शिखर सम्मेलन में भारत ने कहा कि डाटा पैसे का नया रूप है और इस पर विकासशील देशों की ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए। डेटा लोकलाइजेशन के मामलों में भी और डिजिटल ट्रेड जो चलता है, जो आधुनिक ट्रेड है, एक तरह का आधुनिक विश्व की आवश्यकता है, उसके अनुरूप जो भारत अब करना चाहता है, अमेरिका उसका विरोध करता रहा है। आगे मतभेद के बिंदु आते हैं, विश्व मंच पर व्यापक भूमिका की तलाश कर रहा भारत चाहता है कि दक्षिण एशिया के साथ विश्व मसलों पर उसकी आवाज़ सुनी जाए। संपूर्ण विश्व की महाशक्ति के रूप में भारत अपने आप को स्थापित करना चाहता है और एशिया में तो महाशक्ति है ही, यह वह मानता है। तो विश्व मंच पर व्यापक भूमिका की तलाश कर रहा भारत चाहता है कि दक्षिण एशिया के साथ विश्व मसलों पर उसकी आवाज़ सुनी जाए, दक्षिण एशिया में उसकी लीडरशिप को जो है स्वीकार किया जाए। अमेरिका दुनिया को एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय बनाने का प्रयास न करे। अमेरिका दुनिया में अपनी जो एक छत्र राज है उसको नहीं माने या उसको दूसरे राष्ट्रों के महत्व को भी स्वीकार करे। भारत को डर लगता है कि आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर हो रहे अमेरिका चीन में यह सहमति न हो जाए कि वे दुनिया को आपसी सलाह मशविरे से अपने हितों के अनुसार चलाएं। यानी आजकल अगर अमेरिका किसी भी राष्ट्र से सबसे ज़्यादा भय खाता है या प्रभावित है
या जिसके महत्व को वो स्वीकार करता है तो वो है चीन। तो भारत को डर लगता है कि आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर हो रहा है अमेरिका। तो अमेरिका और चीन में यह सहमति न हो जाए कि वे दुनिया को आपसी सलाह मशवरे से अपने हितों के अनुरूप चलाएंगे, ऐसे में भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी अमेरिका और चीन गुपचुप रूप से विश्व को चलाने की सहमति न बना लें, आपस में कोई समझौता इस तरह का न कर लें। इससे भारत को जो है, भारत एक महाशक्ति के रूप में और एशिया में विशेष तौर पे भारत एक शक्ति है दक्षिण एशिया में, तो उसके हितों को हानि होगी। तो भारत और अमेरिका के मध्य काफ़ी संबंधों में सुधार हुआ है इन वर्षों में, हथियारों के मामले में हों या आर्थिक व्यापार के मामले में हों, निरंतर समझौते हुए हैं और भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। अमेरिका ने विश्व मंच पर भी कहा है कि हम आतंकवाद का समर्थन करने वाले राष्ट्रों का विरोध करते हैं और भारत एक आतंकवाद से पीड़ित राष्ट्रों में से ही आता है, कहा है। लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं, कई मामले ऐसे हैं जिन पर आज भी मतभेद जारी है, चाहे वो भारत ईरान की गैस पाइपलाइन हो या WTO जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दोनों में मतभेद उभरते रहते हैं, या परमाणु अप्रसार संबंधी जो संधियां हैं NPT CTBT, उस पर भारत हस्ताक्षर नहीं कर रहा, अमेरिका स्वयं भी नहीं कर रहा, लेकिन भारत से करवाना चाहता है। अन्य विकासशील राष्ट्रों पर भी वो दबाव निरंतर बनाए रखना चाहता है। परमाणु ईंधन का भारत कहीं प्रसार नहीं करे, ये उसको रोकना चाहता है, स्वयं करता रहता है। तो कई मामले हैं। आंतरिक व्यापार के संबंध में भारत के सामान पर टैरिफ लगाता रहता है और विश्व मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका अपनी दादागिरी कायम रखना चाहता है और भारत भी इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करे, ऐसी उसकी इच्छा है। तो ये हैं अमेरिका और भारत के मध्य प्रमुख मतभेद के बिंदु। धन्यवाद।